बच्चों नमस्ते। इस वीडियो में आज मैं आपको हैलोजन फैमिली एलिमेंटों का इंट्रोडक्शन दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको आज हैलोजन फैमिली एलिमेंट का इंट्रोडक्शन दूंगा। हैलोजन फैमिली एलिमेंट, हैलोजन फैमिली एलिमेंट का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। हैलोजन फैमिली एलिमेंट, इसके पहले आप लोग दो फैमिली पढ़ के खत्म कर लिए। हैलोजन फैमिली एलिमेंट कहते हैं इसको है, या 17 ग्रुप एलिमेंट, 17 ग्रुप एलिमेंट्स कह लो या हैलोजन फैमिली एलिमेंट कह लो। बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली ये है। ए ग्रुप ऑफ 5 एलिमेंट, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटिक, these are collectively known as halogen family element. A group of 5 elements, that is fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetylene, these are collectively known as a halogen family element. इनका नाम क्यों पड़ा हैलोजन? Because these compounds are more reactive, they are monovalent mainly, और they combine with metal. इधर देखो, they are combined with metal such as NaCl, NaBr, NaI, KCl, KBr, Ki, NaF. These elements are found in sea water like sea salt. समुद्री पानी खारा होता है, उसमें खारापन इन्हीं साल्टों कारण होता है। कार्नेलाइट भी एक समुद्री साल्ट है, NaCl, KCl कह लो, KCl इंटू MgCl2.6H2, इसे कार्नेलाइट, ये सी साल्ट। तो ये सारे एलिमेंट सी वाटर में सी साल्ट के रूप में पाए जाते हैं, इसी कारण समुद्री पानी खारा होता है, सी साल्ट। और एक लैटिन वर्ड होता है हाल्स, HOLES। हाल्स माने होता है सी साल्ट। एक लैटिन में बताओ क्या है? हाल्स। और हाल्स मीन्स क्या होता है? सी साल्ट। सो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड, क्या बताओ? हैलोजन। हैलोजन माने हाल्स, हाल्स माने सी साल्ट। तो इसका नाम क्यों पड़ा हैलोजन? बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सी वाटर लाइक एज ए सी साल्ट, NaCl, KCl, कार्नेलाइट एक्सेट्रा। सो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड, क्या बताओ? हैलोजन। इन्हें हैलोजन कहते हैं। नेक्स्ट बात है ऑकरेंस। ऑकरेंस ये कहां पाए जाएंगे? तो आओ थोड़ा इनके हम ऑकरेंस की बात कर ले हम, कि ये कहां कहां पाए जाते हैं दीज एलिमेंट्स। इसका ऑकरेंस क्या है, इसका सोर्स क्या है? ऑकरेंस, ऑकरेंस कहां पाए जाते हैं? नंबर 1 फ्लोरीन। देखो, दीज एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव, दे कैन नॉट प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म इन आवर नेचर। ये मोर रिएक्टिव होते हैं, नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रबल टेंडेंसी होती है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दे आर ऑलवेज फाउंड इन नेचर इन कंबाइंड फॉर्म। फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिस्पास, CaF2, इन द फॉर्म ऑफ CaF2। इसे कहते क्या बताओ है? फ्लोरिस्पास कहते हैं, CaF2 कहते हैं। फ्लोरीन जो है नेचर में फ्लोरिस्पास के फॉर्म पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड, क्या बताओ? CaF2। इट इज आल्सो फाउंड इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ क्रायोलाइट। आप सभी जानते हो क्रायोलाइट, Na3Al(F6), ये एल्युमिनियम का और भी है क्रायोलाइट। तो फ्लोरीन आल्सो प्रेजेंट इन आवर नेचर इन कंबाइंड फॉर्म लाइक फ्लोरिस्पास, क्रायोलाइट, क्लोरेपेटाइट। तो पीछे पड़े हो, फ्लोरेपेटाइट। जब देखो Ca3PO4 का ट्वाइस डॉट CaF2, इसे क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं फ्लोरेपेटाइट। तो फ्लोरीन is found in our nature in combined form like fluorspar, carnellite,
एंड फ्लोरेपेटाइट, इस फॉर्म में हमारे नेचर में फ्लोरीन पाई जाती है। नंबर 2, तो नंबर 2 कौन है? क्लोरीन। अब सुन लो कि नेचर में क्लोरीन कहां पाई जाएगी? क्लोरीन का मेन सोर्स तो सी वाटर है। बोलो कौन है? सी वाटर। सी वाटर में क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ NaCl, इन द फॉर्म ऑफ KCl, इन द फॉर्म ऑफ कार्नेलाइट KCl into MgCl2.6H2O, इस फॉर्म में क्लोरीन हमारे सी वाटर में पाई जाती है। तो सी वाटर इज द ग्रेट सोर्स, लार्जर सोर्स। आप क्या बताओ? क्लोरीन प्रेजेंट इन सी वाटर लाइक सी साल्ट, NaCl, KCl, कार्नेलाइट के फॉर्म में बताओ कहां पाई जाती है? ये सी साल्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट है ब्रोमीन एंड आयोडीन। ब्रोमीन एंड आयोडीन बोथ आर प्रेजेंट, also present in sea salt like in the form of bromate and iodate। ये ब्रोमेट के फॉर्म में, जैसे देखो एक कार्नेलाइट है सी साल्ट में, वैसे ही यहाँ पे KBr into MgBr2.6H2O, इस फॉर्म में ब्रोमीन भी पाई जाती है सी साल्ट में, ब्रोमीन ही पाई जाती है। कार्नेलाइट ए भी है, कार्नेलाइट ए भी। और आयोडीन सी साल्ट में पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ आयोडेट, जैसे NaIO4 सोडियम आयोडेट, KiO4 पोटेशियम आयोडेट। तो आयोडीन इज फाउंड इन सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेरियस आयोडेट, सोडियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट। और समुद्री शैवाल होती है जिसे कहते हैं लेमिनेरिया डिजिटाटा। लेमिनेरिया डिजिटाटा और लेमिनेरिया स्टेनोफिला ये समुद्री शैवाल है, शैवाल सभी देखे होंगे। उस समुद्री शैवाल में ये आयोडीन सोडियम आयोडेट के फॉर्म में पाई जाती है। जो सोडियम आयोडेट पोटेशियम आयोडेट फॉर्म में होती है वो समुद्री शैवाल है। 2 प्रजातियां इसकी हैं, 2 स्पीसीज हैं, लेमिनेरिया डिजिटाटा और लेमिनेरिया स्टेनोफिला। तो दीज आर द सोर्स ऑफ हैलोजन। इन एलिमेंटों में एस्टिटीन की बात नहीं करेंगे, बिकॉज एस्टिटीन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, इट इज अनस्टेबल, ये रेडियो एक्टिव होता है, तो इसलिए इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ये बताओ क्या इनके थे? इनके सोर्स करेंगे आपसे जनरल कैरेक्टर ऑफ हैलोजन फैमिली एलिमेंट या जनरल कैरेक्टरिस्टिक। आइए अभी हम लोग इसका अकरेंस पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैलोजन फैमिली एलिमेंट। ये क्या इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है? नंबर 1, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बारे में पहले बताएंगे। नंबर 1 है, सही बात सुनो हमारी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन। इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों गैस होती है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन बोथ आर गैसेस इन नेचर। ब्रोमीन जो होती है ये लिक्विड होती है, इट इज ए ब्राउन कलर लिक्विड। और आयोडीन और एस्टिटीन दीज बोथ आर सॉलिड इन नेचर। बताओ दोनों कैसी होती है? सॉलिड होती है। जिसमें ये एस्टिटीन जो होती है ये रेडियो एक्टिव होती है, रेडियो एक्टिव इन नेचर एस्टिटीन। तो इन दीज एलिमेंट फ्लोरीन एंड क्लोरीन बोथ आर गैसेस इन नेचर, ब्रोमीन इज लिक्विड, आयोडीन एंड एस्टिटीन बोथ आर सॉलिड इन नेचर। नेक्स्ट बात है कैरेक्टरिस्टिक में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला हो गया फिजिकल स्टेट, नंबर 2 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन, इसका होता है एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5। इसका होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका होता है 35, हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5। अब सभी देख लो, इसके लास्ट में हो जाएगा 5s2 5p5 और इसके लास्ट में हो जाएगा 6s2 6p5। इन सभी एलिमेंटों के आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन फट से बोलो क्या हो जाएगा? हो जाएगा NS2 NP5। दे हैव ए 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल। द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज NS2 NP5
दे हैव ए 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। इस 7 इलेक्ट्रॉन में से 2 बोलो कहाँ होते हैं, यस में होते हैं, अब 5 बोलो कहाँ होते हैं, पी में होते हैं। तो दे हैव ए 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, दे हैव ए NH2 and P5 configuration. Due to similar configuration, they are placed in the same group of periodic table, that is 17 group, या इसी को 7th A ग्रुप कहते हैं, या इन्हीं को हाइड्रोजन फैमिली एलिमेंट कहते हैं। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोजन फैमिली एलिमेंट। नेक्स्ट बात होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक में एटॉमिक रेडियाई। नंबर 3 बात है एटॉमिक रेडियाई। अब सभी समझो कि इनकी एटॉमिक रेडियाई में क्या होता है। देखो, किसी भी पीरियड में आप सभी जानते हो कि जब किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, तो लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई का वैल्यू हैलोजनों तक रेगुलरली डिक्रीज करता है। द वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू हैलोजन, डिक्रीज करता है। तो किसी भी पीरियड में इन एलिमेंटों की एटॉमिक रेडियाई सबसे स्मॉलर होती है इन रेस्पेक्टिव पीरियड, दे हैव ए स्मॉलर रेडियाई। और टॉप से बॉटम जाने पर द रेडियाई बिकम क्या बताओ, इंक्रीजेस। टॉप से बॉटम जाने पर इनकी एटॉमिक रेडियाई क्या करती है बताओ, इंक्रीज करती है। बट इन रिस्पेक्टिव पीरियड दे हैव ए स्मॉलेस्ट रेडियाई, दे हैव ए स्मॉलेस्ट रेडियाई। नेक्स्ट बात इसका है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगली प्रॉपर्टी इसकी है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब जरा इसको शॉर्ट में कहते हैं आईपी। आईपी की बात सभी समझ लो। हम सभी पढ़े 11th में हैं कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है। हम जानते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेट न्यूट्रल गैसेस एटम टू फॉर्म ए कैटायन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज रेगुलरली इंक्रीजेस विद इन ए पीरियड। किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो सभी ध्यान देना, हाइड्रोजन फैमिली एलिमेंटों का आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है। दे हैव ए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आईपी, क्योंकि इनके पास बताओ कौन है, इनर्ट गैस है। तो इसके पास आईपी की वैल्यू बताओ कैसी होती है, हाईएस्ट होती है। और ध्यान देना, टॉप से बॉटम जाने पर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज क्या बताओ, इंक्रीजेस। टॉप से बॉटम जाने पर इनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बताओ क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तुमको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। नेक्स्ट बात है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सभी जानो सुनो, तो सभी जानते हो कि जब किसी न्यूट्रल गैसियस एटम कि आउटर सेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, फर्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप से पढ़े 11th में कि जब किसी न्यूट्रल गैसेस एटम के आउटर सेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ये बताओ क्या बनता है, ये बनता है एनायन। अब बोलो यहां से क्या निकलती है, एनर्जी। क्या निकलती है, एनर्जी। दिस एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। And the amount of energy released when one extra electron is added to the outermost shell of an isolate neutral gaseous atom to produce an anion is known as the electron affinity. Yeah, we can also say the change in enthalpy, the change in enthalpy when one extra electron is added to the outermost shell of an isolate neutral gaseous atom to produce the anion is called electron gain enthalpy. So due to the NH2 NP5 configuration, the halogen atom has more negative value of electron gain enthalpy, more negative value. Delta H की वैल्यू more negative होती है। Here negative sign is represent that energy is released. है देखो, ये हैलोजनों का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किलो जूल पर मोल में लिखी गई है। इसके आगे देखो निगेटिव साइन लगा गया है।
ये निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। डेल्टा एच एंथैल्पी का चेंज निगेटिव है। जहां एंथैल्पी का चेंज निगेटिव होता है इसका मतलब सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है, और जहां इस एंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव होता है कि इसका मतलब इस सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ड्यू टू द Ns2 Np5 कॉन्फ़िगरेशन, इनके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ये आसानी से इसको ले लेते हैं, दिखाते भाई कहते हैं मोस्ट वेलकम, आओ हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रबल टेंडेंसी होती है, अधिक क्षमता होती है। सो दे हैव ए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में है कि व्हाई द हैलोजन एटम हैज द हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू द Ns2 Np5 कॉन्फ़िगरेशन। They accept one electron easily, so they have a highest negative value of electron gain enthalpy. ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करती है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जब किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हो, टॉप से बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करती है, इसकी वैल्यू घटती है। देखो यहां पे ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, 333, 349, 325, 296, 270। लेकिन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो किसकी है? क्लोरीन की है। बताओ होनी किसकी चाहिए? फ्लोरीन की। देखो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होनी चाहिए, बताओ किसकी? फ्लोरीन की। बट बोलो है किसकी? क्लोरीन की। मैं तुमको पीछे से कई बार बता चुका हूं। यहां पे देखो तुम लोग पीछे पढ़े हो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर तुम पढ़े ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम। आज पढ़ रहे हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन। सही पढ़े हो? हई देखो ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है। हम तुमको पीछे बता चुके हैं कि इस ये बताओ ये सेकेंड पीरियड है कि नहीं? ये सेकेंड पीरियड है। हाई बोलो कौन है? थर्ड पीरियड है। हम तुमको पीछे बता चुके हैं कि थर्ड पीरियड के एलिमेंटों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड पीरियड के एलिमेंटों से ज्यादा होती है। तुम पीछे पढ़ के आओ कि सल्फर की ऑक्सीजन से अधिक थी, फास्फोरस की नाइट्रोजन से अधिक थी, केमिस्ट्री दैट इज एक्सेप्शन। तो ऐसे ही क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या है? देखो हाई देखो फ्लोरीन की न्यूक्लियस के सेल और एल सेल। देखो ये फ्लोरीन है, इसका होता 9 हो जाएगा 2 और 7। इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। हाई देखो क्लोरीन है, इसका 17 होता है, हो जाएगा 2 8 क्या बताओ 7। ये देखो न्यूक्लियस, ये देखो के सेल, ये देखो एल सेल, ये देखो एम सेल। यहां देखो 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 1 2 3 4 5 6 7। हमको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना है। हाई देखो यहाँ पे n = 2 है, साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉन 7 है। यहाँ पे देखो n = 3 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, साइज बड़ी है, इलेक्ट्रॉन 7 है। देखो यहाँ साइज छोटी 7 इलेक्ट्रॉन है, साइज थोड़ा बड़ी 7 इलेक्ट्रॉन है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमको इंटर कराना है, तो इसकी साइज छोटी होने के कारण, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने के कारण जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां इंटर कराओगे तो अधिक रिपल्सन होगा, जल्दी इंटर नहीं करेगा। और इसकी साइज थोड़ा बताओ क्या हो गई? बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसलिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां बताओ क्या हो जाएगा? आसानी से ऐड हो जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन द क्लोरीन हैज ए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू क्या बताओ? फ्लोरीन। ये तुम्हारे इम्तिहान में क्वेश्चन दिया है कि क्लोरीन की मोर नेगेटिव क्यों होती है फ्लोरीन से? तो बताओगे ड्यू टू स्मॉलर साइज, high electron density, one extra electron cannot be entered easily in the case of fluorine. This electron easily entered in the case of chlorine. So chlorine has the highest value of electron gain, highest negative value of electron gain enthalpy. Then क्या बताओ? फ्लोरीन। तो तुमसे कोई पूछ दे कि हेलोजनों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? क्या बताओगे? क्लोरीन की होगी। Then we can say the electron gain enthalpy of halogen is decreases in following order: क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तब बताओ कौन है? आयोडीन, तब बोलो कौन है? एस्टिटीन। ऐसे डिक्रीज करती, सबसे बताओ बड़ी किसका है? क्लोरीन। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन फैमिली एलिमेंट। नेक्स्ट बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। सब यही समझ लो। कलर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कलर की। कलर कई साल तुम्हारे इम्तिहान में क्वेश्चन आया है, आंसर से भी देखना कि व्हाई द हैलोजन्स आर कलर्ड। व्हाई द हैलोजन क्या बताओ? कलर। ये कलर क्यों होते हैं? सुन लो।
All the halogen atoms are colored because they have a NH2NP5 configuration, क्योंकि इनके आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 होता है। इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है और ये विजिबल रीजन के लाइट के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करते हैं। ये विजिबल रीजन के फोटॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। इलेक्ट्रॉन इनके एक्साइट होकर के लोअर एनर्जी से बताओ कहां जाते हैं, हायर एनर्जी में। सही बात हमारी गौर समझ जो बता रहा हूं कि व्हाई द हैलोजन्स आर कलर्ड, बिकॉज दे एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ फोटॉन फ्रॉम विजिबल रीजन, देयर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड एंड गोज टू हायर एनर्जी लेवल। और फिर वो जब हायर से लोअर में आते हैं तो डिफरेंट तरह के ये कलर को प्रोड्यूस करते हैं। ड्यू टू दिस रीजन हैलोजन्स आर कलर्ड। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं फोटॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, सो दे आर कलर्ड इन नेचर। अब इसमें जो फ्लोरीन है ये लाइट येलो होती है, क्लोरीन येलो ग्रीन होती है, क्लोरीन गैस येलो ग्रीन होती है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन होता है और आयोडीन कलर बताओ क्या होता है, डार्क वायलेट होता है। आयोडीन कलर डार्क एंड वायलेट होता है। तो ये था बताओ क्या इनका कलर। नेक्स्ट बात है इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सभी जानते हो कि पूरे टेबल में हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन ये सभी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं ड्यू टू NH2NP5 कॉन्फ़िगरेशन। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रबल टेंडेंसी होती है, हायर क्षमता होती है। ये सभी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, सो दे आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और देयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। सभी चीज ध्यान देना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये दोनों वैल्यू हैलोजनों की अधिक होती है, लेकिन एफिनिटी सबसे बड़ी क्लोरीन की होती है और निगेटिविटी सबसे बड़ी फ्लोरीन की होती है। ये सभी ध्यान देना, निगेटिविटी इस ऑर्डर में डिक्रीज करती है और इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी इस ऑर्डर में डिक्रीज करती है। ये तुमको याद रखना है, ये निगेटिविटी का क्रम है, ये एफिनिटी का क्रम है। तो ये बात रही तुम्हारी क्या बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। बातें बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में। नंबर 1 ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, नंबर 2 बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। पहले आपको बताऊंगा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। These elements are stronger oxidizing agent because they have a positive value of reduction potential. इनके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सो दे आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बताओ कि सभी के सभी हैलोजन चाहे फ्लोरीन हो चाहे क्लोरीन हो, अब बताओ ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं कि गेन कर डोनेट करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। ये सभी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं ना। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जब इनका होता है रिडक्शन, सो दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जिनका रिडक्शन होता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इनका ये स्ट्रांगर होते हैं क्योंकि सभी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, सो दे आर स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनके लिए E0 का वैल्यू बताओ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और टॉप से बॉटम जाने पर इनका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर डिक्रीज करता है। सबसे अधिक पॉजिटिव वैल्यू जिसका होगा वही स्ट्रांगर होगा। तो फ्लोरीन सबसे अधिक है, तब क्लोरीन है, तब ब्रोमीन है, तब आयोडीन है। यानी जो है क्लोरीन है, सभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, क्लोरीन फ्लोरीन से कम, परंतु ब्रोमीन आयोडीन से स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहां पे देखो, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, सभी देखो इधर मैं कह रहा हूं कि 2KBr प्लस Cl2 गिव्स टू 2KCl प्लस Br2। अब फिर कह रहा हूं कि 2KCl प्लस Br2। अब देखो यहां होगा नो रिएक्शन, सभी ध्यान देना, यहां कोई रिएक्शन नहीं होगा। देखो यहां पे ये पोटेशियम ब्रोमाइड से क्लोरीन जाकर के Br को रिप्लेस कर देगा,
लेकिन पोटेशियम क्लोराइड से ब्रोमीन जाके क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इस पोटेशियम ब्रोमाइड से क्लोरीन जाकर के ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, लेकिन पोटेशियम क्लोराइड से ब्रोमीन जाकर क्लोरीन को रिप्लेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन से स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ब्रोमीन क्लोरीन से वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है और इसमें रिएक्शन नहीं होगा। तो मैं तुमसे यही बता रहा हूं बात कि क्लोरीन फ्लोरीन से कम परंतु ब्रोमीन आयोडीन से स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग बताओ क्या है, एजेंट है। तुमको आगे हम क्लोरीन पढ़ाएंगे तो वहां बात इसकी करेंगे। नेक्स्ट बात है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तुम सभी जानते हो कि टॉप से बॉटम जाते हैं, ये सभी डायटॉमिक होते हैं, ये सभी डायटॉमिक है, दो एटम मिलकर इनके एक मॉलिक्यूल बनते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दैट डायटॉमिक इन नेचर, इनके दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनते हैं। तो टॉप से बॉटम जाने पर इनका बॉन्ड लेंथ बताओ क्या करता है, इंक्रीज करता है। देख लो टॉप से बॉटम जा रहे हैं, इनके बॉन्ड लेंथ बताओ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं। अब तुम जानते हो कि जब बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी क्या होती है, कम खर्च होती है। मैं तुम्हें कई बार बताया हूं कि तुमको एक छोटी रस्सी दे दें और कदर लपेट के तोड़ो, और तुमको एक बड़ी रस्सी दे दें कहीं लपेट के तोड़ो, जल्दी कौन तोड़ दोगे, बड़ी वाली रस्सी जल्दी तोड़ दोगे, छोटी वाली रस्सी जल्दी नहीं तोड़ पाओगे। तो टॉप से बॉटम जाने पर इनके बॉन्ड लेंथ रेगुलरली बताओ क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, जब बॉन्ड की दूरी बढ़ती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करती है। देख लो ये बॉन्ड की लेंथ है पिकोमीटर में, 142 पिकोमीटर, 199 पिकोमीटर, 228 पिकोमीटर, 267 पिकोमीटर, ये इनकी बॉन्ड लेंथ है। टॉप से बॉटम जाने से एटॉमिक साइज बढ़ती है, इसलिए बताओ इनकी बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या करती है, घटती है। अब देख लो 159 है, ये 248 हो गया, 193 है, 151 है। अब एक क्वेश्चन है, देखो सबसे अधिक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किलोजूल पर मोल में फ्लोरीन की होनी चाहिए, बट बोलो है किसकी, क्लोरीन की। तो यही एक क्वेश्चन तुम्हारे इम्तिहान में आता है कि व्हाई द क्लोरीन हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। यहाँ पे देखो इसके आउटर सेल में बताओ इलेक्ट्रॉन ये 3 पेयर लोन पेयर है कि नहीं है, और यहाँ भी 3 पेयर लोन पेयर देखो होंगे। आउटर में 7 होते हैं, एक यहाँ बॉन्ड बनाया है, देखो लोन पेयर बचे हुए हैं। तो इसकी एटॉमिक साइज छोटी होती है, और एटॉमिक साइज जब छोटी होती है तो इसके ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में है, 1s2 2s2 2p5 होता है, यहाँ भी 2p में है, और यहाँ पे जो लोन पेयर है ये 3p में है और 3p में। और यहाँ बताओ लोन पेयर क्या होंगे, 4p में होंगे, 4p में होंगे। तो एटॉमिक साइज छोटी होने के कारण ये 2p ऑर्बिटलों में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है। एटॉमिक साइज छोटी होने के कारण इस 2p एटॉमिक ऑर्बिटल में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अधिक होने के कारण ये बॉन्ड कमजोर हो जाता है। केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है। बॉन्ड लेंथ छोटी है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, लेकिन इसकी कम हो गई, ज्यादा इसकी हो गई, क्योंकि इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन 2p ऑर्बिटलों में ज्यादा होता है। साइज छोटी होने के कारण ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, साइज छोटी है तो बॉन्ड ये कमजोर हो जाएगा। इसकी साइज थोड़ी बड़ी हो गई तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इसके कंपेरिजन में यहाँ कम हो गया, तो बॉन्ड की बताओ स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इसीलिए क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन से अधिक हो गई। ब्रोमीन की भी देखो इससे अधिक है, इसका 228 है, इसका 142 है। तो ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन 2p ऑर्बिटल द फ्लोरीन एटम हैज द लो वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑल्दो इट हैज ए स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, जबकि इसके पास बॉन्ड लेंथ स्मॉलर है। इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन कम है। तो ये तुम्हारा एक्सेप्शन केस है। पूछता भी है कि व्हाई द क्लोरीन एटम हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, तब ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो ये तुम पढ़ लिए पूरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी बैलेंसी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके ऑक्साइड, इनके हाइड्राइड। सबसे इंपॉर्टेंट बात तुमसे मैं करूंगा इंटर हैलोजन कंपाउंड, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।